हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों हिंदी का 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर। चाहे आप आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए दोस्तों सिलेबस एक ही रहता है। हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों लास्ट से गद्य खंड का। ठीक है, 13 चैप्टर है टोटल, 13, 12, 11 हम लोगों ने कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर चैप्टर लेकर आए हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग 9, 8 इसी तरीके से 1 तक लेके जाएंगे। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं झूठन चैप्टर। ठीक है, जिनके लेखक हैं दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। पूरी जानकारी लेते हैं दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो हम लोग यहाँ पे करने ही वाले हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों आगे आने वाले बोर्ड परीक्षा में अगर इस चैप्टर से एक भी प्रश्न पूछा जाता है कहीं से तो आप लोगों को छूटेगा नहीं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जितने भी छात्र इंटरमीडिएट के हैं। ठीक है, क्लास 12 इंटर एग्जाम 2023 वालों के लिए दोस्तों टॉप मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, और सारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम और न्यू पैटर्न पे रहने वाले हैं। ठीक है, और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक आपको सीधे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पे पीडीएफ, क्लासेस, टेस्ट एंड लेटेस्ट न्यूज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को हर जगह शेयर जरूर कर देना। और कितना क्वेश्चन पहले से जानते थे वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों तो आप इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, starkastudypoint.com। गूगल पे लिखिए या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप मुझे दोस्तों फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब हर जगह इसी नाम से मिल जाऊंगा, स्टार का स्टडी पॉइंट के नेम से। तो आप मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हो अगर किसी भी चीज़ की आप लोग को जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं झूठन चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों जो झूठन चैप्टर के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, उनका जीवन परिचय। क्या जानते हैं दोस्तों? जीवन परिचय मतलब लेखक परिचय। इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में जीवन परिचय। तो देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था 30 जून 1950 ईस्वी को। तो पहला प्रश्न तो यहीं से बन गया कि 30 जून 1950 को ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था। अब जन्म स्थान की बात करें तो बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, बरला गाँव हो गया दोस्तों, मुजफ्फरनगर जिला हो गया और उत्तर प्रदेश राज्य हो गया और भारत देश हो गया। ठीक है, तो जन्म स्थान यहाँ से याद हो गया आप लोगों को, बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। माता पिताजी के नाम आप लोग याद रख लीजिए। माता जी का नाम था मकुंदी देवी और पिताजी का नाम था छोटन लाल। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता का नाम क्या था तो मकुंदी देवी, और ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी के नाम छोटन लाल। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ आप लोग यहाँ पे देख लिए होंगे इनके जन्म स्थान के बारे में। अब देखिए उन्होंने शिक्षा जो है क्या क्या ग्रहण किया दोस्तों। देखिए, कहा गया कि अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर सेवक राम मसीही के खुले। इसका मतलब जो अक्षर ज्ञान जो स्टार्टिंग में होता है ना बच्चे लोग बचपन में, वो मास्टर सेवक राम मसीहे के पढ़े थे। ठीक है ना, मास्टर सेवक राम मसीहे ये नाम है। ठीक है, मास्टर जी का। उसका बिना कमरे में, कोई कमरा नहीं, खुले मैदान में उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। बिना टाट चटाई वाले स्कूल से, देखो बिना टाट चटाई वाले स्कूल से। उसके बाद बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिला करवाया। 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज बरला से उत्तीर्ण हुए, लेकिन 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए दोस्तों। ठीक है ना, देखो हाई स्कूल तो कर लिया, प्राइमरी स्कूल से दाखिला तो हो गया, लेकिन जब भी 11वीं परीक्षा इंटर कॉलेज बरला से उत्तीर्ण किया, लेकिन 12वीं की परीक्षा में वो जाके फेल हो गए। ठीक है, फलस्वरूप बरला कॉलेज छोड़कर डीएवी इंटर कॉलेज देहरादून में दाखिला लिया। कई वर्षों तक पढ़ाई बाधित भी हुई। 1992 में हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किए। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कहाँ से ये एमए किए हैं हिंदी में, तो वो श्रीनगर विश्वविद्यालय से। ठीक है, चलिए 1992 में। अब वृत्ति के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, उन्होंने क्या क्या चीज़ों में काम किए या फिर क्या क्या चीज़ उन्होंने मिला। ठीक है ना, कौन कौन से पद पे ये कार्य किए। देखिए, 12वीं कक्षा में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होता है एक दोस्तों, जिसमें नौकरी किया जाता है। देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी होती है। ठीक है ना, तो 12वीं कक्षा में ही उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में अप्रेंटिस की तैयारी की, इसलिए शायद वो 12वीं में अनुत्तीर्ण हो गए होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा चंद्रपुर महाराष्ट्र में ड्राफ्टमैन की नौकरी किए। संप्रति भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में काम भी किए। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में ही देख लीजिए, भारत सरकार के कौन से मंत्रालय में, तो रक्षा मंत्रालय में ओम प्रकाश जी काम कर चुके हैं। ठीक है ना, चलिए देहरादून में अधिकारी के रूप में यहाँ पे कार्यरत हुए। अब सम्मान की बात करें दोस्तों, प्राइज पुरस्कार कौन कौन से मिले। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे 1993 में, परिवेश सम्मान मिले 1995 में, जयश्री सम्मान
1996 कथाक्रम सम्मान 2000 में मिल चुका है। ठीक है, तो ये सब चीज़ सम्मानित थे दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब कृतियाँ के बारे में हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से किताब लिखे हैं। अब झूठन जो चैप्टर आप लोग कर रहे हैं अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो क्या है दोस्तों, आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा है। ठीक है, उसके बाद सलाम, घुसपैठिए, ठीक है, ये सारे क्या है, कहानी संग्रह है। सलाम, घुसपैठिए क्या है, कहानी संग्रह। सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, वो कविता संकलन है। कविता संकलन कौन कौन सा है, सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, ये कविता संकलन है। उसका दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये क्या है, आलोचना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोगों को याद करना होगा दोस्तों, एक जगह लिख लो ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो आगे। अब आगे है कि महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था स्थापित की। इस संस्था के माध्यम से अनेक नाटकों में अभिनय के साथ साथ मंचन निर्देशन भी किया। ठीक है, अब देखिए महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने स्थापित की है। ठीक है, इस माध्यम से कई सारे लोगों को नाटकों में अभिनय के साथ साथ मंचन निर्देशन का कार्य भी वो करते हैं। चलिए, अब इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग जीवन परिचय देख लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के। पहला प्रश्न आ रहा है दोस्तों झूठन चैप्टर का। पहला प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना कौन सी है, और बताइएगा दोस्तों एक से जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो सारे कितने आप लोगों ने सही किए हैं। ठीक है, जीवन परिचय से भी काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना कौन सी है, तो ऑफिशियली बात यहाँ पे हम लोग याद पढ़ रहे हैं दोस्तों झूठन, तो झूठन चैप्टर के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। चलिए, काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न का एक का बी हो गया। सेकेंड है दोस्तों, कहा गया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को काफ़ी सारे सम्मान मिला था पुरस्कार, बट 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको 2 का 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था। देखिए परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, परिवेश 2 बार परिवेश सम्मान आ गया दोस्तों, है ना। परिवेश सम्मान मिला था, यहाँ पे इसको काट के डॉक्टर BR अम्बेडकर, है ना, पुरस्कार डॉक्टर BR सम्मान। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार है डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे थर्ड में कर लो। तो भारत रत्न इनको नहीं मिला है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 का डी करेक्ट हो जाएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है, तो भारत रत्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हिंदी में दोस्तों ये दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा करेक्ट, दलित आंदोलन के महत्वपूर्ण रचनाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 5 नंबर, कहा गया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में 1950 ईस्वी में हुआ था। तो ये चीज़ आप लोग के यहाँ से प्रश्न बन गए, तो 5 का सही उत्तर A करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि हेडमास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा। ओम भारत को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता को, या फिर इनमें से किसी को नहीं। देखिए दोस्तों हेडमास्टर कलीराम जो थे वो मैदान में, स्कूल के मैदान में, विद्यालय के मैदान में झाड़ू लगाने के लिए लेखक जी को कहते हैं, और लेखक कौन है यहाँ पे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था, हेडमास्टर, मित्र, पिताजी या फिर माँ। तो सही उत्तर यहाँ पे 7 का क्या हो जाएगा, पिताजी। हेडमास्टर, देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहते थे, उनके पिताजी। ठीक है ना, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा। पिताजी जी उन्हें मुंशी जी कह के बुलाते थे, ठीक है, प्यार से। लेकिन अगला है हमारे पास कि लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया। देखिए लेखक जो हेडमास्टर कलीराम जो थे वो मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, लेखक को, और किसने उसको लगाते हुए देख लिया, भाई ने, पिताजी ने, माँ ने, भाभी ने। उनके पिताजी ने देख लिया दोस्तों, ठीक है ना, छोटन लाल ने। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का बी करेक्ट हो, क्योंकि ये आत्मकथा है तो ये अपने से रिलेटेड इसमें कहानी को दर्शाया गया है। ठीक है, 9 नंबर है दोस्तों कि जब लोदक बच्चा था शादी ब्याह के मौक़ों पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, रिपीटेड प्रश्न है, कई बार देखने को मिलेंगे।
स्वादिष्ट पकवान, साधारण भोजन, मिठाइयाँ। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा झूठन मिलता था दोस्तों। क्या मिलता था? झूठन। ठीक है, तो सही उत्तर 9 का क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। जब लोदक बच्चा था, शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वाले को खाने के लिए झूठन मिलता था। ठीक है ना, सही उत्तर 9 का डी। बहुत ही शानदार प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। 10 नंबर है कि भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा? मतलब बहुत ही अच्छे है ना, बहुत ही स्वादिष्ट है। ठीक है, तो भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत ही जायकेदार है, यह किसने कहा? तो ये सुरेंद्र सिंह, सुखदेव सिंह, जसवीर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कहते हैं दोस्तों यहाँ पे सुरेंद्र सिंह। कौन कहते हैं? सुरेंद्र सिंह कहता है कि भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत ही जायकेदार है, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो सही उत्तर यहाँ पे 10 का ए करेक्ट हो जाएगी। अगला है हमारे पास 11 नंबर कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया था? तो खुद लेखक ने, यहाँ पे कौन किए थे दोस्तों? यहाँ पे खुद लेखक की मां ने। तो सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर की सफाई लेखक ने, लेखक के पिता ने, लेखक की मां ने या फिर लेखक के भाई ने? तो देखिए दोस्तों, लेखक की मां ने यहाँ पे उनके घर की सफाई किए थे। तो सही उत्तर यहाँ पे 11 का सी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर है कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइया ढोकर एकत्रित किया था? ठीक है, तो कैरेक्टर है दोस्तों यहाँ पे झूठन चैप्टर में। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने पूरे गांव भर से चारपाइया ढोकर एकत्रित किया था? लेखक के पिता ने, लेखक के भाई ने, लेखक ने, फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, लेखक के पिता ने वो पूरे गांव की चारपाई ढोकर एकत्रित किया था सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में। तो सही उत्तर 12 का ए हो जाएगा। अगला है प्रश्न कि कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए हैं, यह किसका कथन है? देखिए यहाँ पे अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़े हैं कि देखा कौन उसको? लेखक के पिताजी ने। तो लेखक के पिताजी ही कहता है दोस्तों, कौन ऐसा मास्टर है जो मेरे लड़के ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से झाड़ू लगवा रहा है? ठीक है, यह कथन है लेखक के पिताजी का। तो सही उत्तर यहाँ पे 13 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? तो ये कलीराम था दोस्तों, हेडमास्टर का नाम कलीराम। 14 का बी। अगला प्रश्न हमारे पास कहा गया है दोस्तों कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। तो 1950 ईस्वी को हुआ था, 30 जून 1950 ईस्वी को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखिएगा 15 का ए। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि झूठन क्या है? तो झूठन अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा हुआ एक आत्मकथा है। तो सही उत्तर यहाँ पे 16 का डी सही हो जाएगी। अगला हमारे पास दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 17 नंबर। कहा गया है कि ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? तो मेघदूत नामक, पता ही है दोस्तों, मेघदूत नामक नाट्यशाला की स्थापना किया था महाराष्ट्र मुंबई में। तो सही उत्तर यहाँ पे 17 का ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारे पास दोस्तों लास्ट की मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई? तो यहाँ पे महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो 18 का डी। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 18 क्वेश्चंस किए हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज में अगले चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। वेबसाइट पे जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है।